चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं सुनैना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते शैलजा जी। नमस्कार मैम। और भाई साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका, जय हिंद। हाँ जी भाई साहब, आपको सबसे पहले मैं एक दो बातें कहना चाहूंगी जी। आप जो इतनी सारी सबकी सेवा करते हैं और सबको निस्वार्थ भाव से दुआ देकर वो सब अपने वो बताते हैं नुस्खे। और आप कहते हैं कि मैं 60 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। आप बूढ़े नहीं हुए, आप 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रह के हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, और मेरे ना 2-3 मुझे संशय हैं, उनका निवारण कर दीजिए। सबसे पहले तो ये है कि आपने कई बार नुस्खा बताते हैं जो 6 चीजों का, सौंफ, सौंठ, धनिया और अजवाइन, जीरा, वो सबका मैंने पाउडर बना लिया है। तो उस पाउडर को आपने कहा था नमक जैतून के पानी से लेना है उसको। तो वो जैतून नमक तो मेरा आया नहीं अभी, तो मैं वैसे ही ले रही थी। तो उससे मुझे गैस बनती थी, वो बिल्कुल गायब हो गई। बहुत अच्छे। अब गैस नहीं बनती। और दूसरी बात ये है कि वो यही पाउडर मैंने अपने बेटे बहू को भी भेजा है। उनको आपने कल भी मैंने फोन किया था, तो आपने बताया था कि उसको वो देना है, बेटे का पेट बड़ा हुआ है, तो उसको आपने जैतून नमक और खाने के सोडे में पानी मिलाकर देने को कहा था। तो उसको पहले यही पाउडर देकर ऊपर से ये पानी दे सकते हैं? जी जी, जरूर दे सकते हैं, यही तरीका है। के साथ साथ वो जो होती है अलसी का पाउडर ले सकती हूँ? जी जरूर ले सकती है अलसी का पाउडर। हाँ ठीक है। और जो जैतून का सिरका होता है, वो जैतून के सिरके को मैं मतलब रोज, आपने कहा था वो कई रोगों को प्रोटेक्ट करता है जैतून का सिरका, तो कोई भी व्यक्ति उसको ले सकता है। तो मैं उसको रोज रात को ले सकती हूँ। और नमक जैतून के साथ साथ जैतून का सिरका लिया जा सकता है? ये कृपया मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करिए। ठीक है मैम, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नमक जैतून और जैतून के सिरके के साथ भी लिया जा सकता है, ये बात सही है। और बेटे को तो आप उस तरह से नुस्खा दे सकते हैं कि 6 चीज़ों का पाउडर और खाने का सोडा और नमक जैतून। और बच्ची को भी आपने भेजा अपने रिश्तेदारों को। और देखिए, ये 6 चीज़ें भी फ़ायदा करती है। कभी इन चीज़ों को 7 चीज़ें बना लेते हैं, अलसी भी मिला लेते हैं, लेकिन ये नुस्खा सारा घर का है। और कुछ रोग ऐसे हैं जो, जैसे मैं कहता हूँ नमक जैतून के पानी से लें, तो नमक जैतून ये तो खाली पेट ठीक करता है। और नमक जैतून पेट के या हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के वर्म वगैरह दूर करता है और लीवर को अच्छा रखेगा। कभी कभी लीवर की वजह से ये सारा सब कुछ होता है। और आजकल लीवर की परेशानी इस कदर चल रही है, लीवर और किडनी के मरीज़ बेहिसाब बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एलोपैथ लेते हैं और वो हमें बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन ये 2 चीज़ें उससे इम्प्रेस रह जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लीवर अक्सर बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, और किडनी हमारी डैमेज होने लगती है। तो अगर इसके साथ लिया जाए नमक जैतून के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपकी सुरक्षित रहती हैं। अगले कॉलर हैं सुमन जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैंने ना हकीम साहब से बात करनी है। कर लीजिए मैम बात। जी सुमन जी, आपका स्वागत स्वागत है आपका, जय हिंद। हाँ, मेरे ना पेट के ऊपर कलेजे में भारीपन रहता है। कब से है ये तकलीफ?
हैं? ये तकलीफ कब से है? ये काफी समय से ही है, मैं दवाइयाँ खाती रहती, चलती रहती हूँ। ठीक है जी। और देखिए, ये तकलीफ अब बहुत आम होती जा रही है कि यहाँ भारीपन रहता है, इधर भारीपन रहता है, और ये तकलीफ होती है हमारे पेट में और लीवर में वर्म की वजह से। तो एक तो अपना पेट सही रखने की कोशिश करें, यानी मोशन आपको रोज़ाना खुल के आना चाहिए। कुछ भी आप ऐसा जानते हैं तो वैसी दवाएं लें। ये तो मैं एक नुस्खा अक्सर बताता ही हूँ कि 6-7 चीज़ें का पाउडर बना लें और रोज़ाना आप 1 बार 2 बार इसे खाया करें। और याद रखें कि अगर आपका पेट, लीवर, आंतें, मैदा ये सब सही रहते हैं तो आपको आसानी से कोई बीमारी नहीं होती। ये शुरुआत होती है भारीपन से, और हम इसे अगर इग्नोर कर दें तो ये कोई बड़ा रोग उत्पन्न कर सकती है। तो लिख लीजिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। एक बार आराम आराम से बोलता हूँ ताकि लोग लिख सकें। सौंफ, सभी जानते हैं सौंफ क्या है। सौंफ, सौंठ, सौंठ भी अक्सर महिलाएं जानती हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाकर रखा करें अपने घर में। ये सारी आपके किचन में ही मिल जाती हैं। और ये दुनिया का अजीब व गरीब नुस्खा है जो आपके पूरे एब्डोमेन का इलाज है, पूरे पेट का, चाहे उसमें लीवर हो, किडनी हो, आंतें हो, मैदा हो, इन सब में फ़ायदा करता है। एक आता है नमक जैतून। ये एक विशेष नमक है दुनिया का जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये असली खरीद है, नकली भी मिलता है। एक चुटकी नमक जैतून लें, एक चुटकी में जितना आ जाए, और 1 गिलास पानी में मिला दें, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का चूरन दिन भर में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी। तो जिसका ये एब्डोमेन ठीक रहा, पूरा लीवर, आंतें, मैदा, सब कुछ, तो उसका सब कुछ ठीक रहता है। इसमें किडनी के लिए भी बहुत फ़ायदा है, लीवर के लिए बहुत फ़ायदा है, आंतों के लिए, हाजमे के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए। फिर स्किन प्रॉब्लम ये लेने वाले को नहीं होती, आप इसे ले सकते हैं। रामपुर से मनीला जी से स्वागत है मैम आपका। हाँ जी बताएं, मैडम, सवाल करें। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। हाकिम जी नमस्कार। स्वागत है आपका, जय हिंद। मैं यूपी रामपुर से, मैं तो बहुत बात करा आपसे डॉक्टर साहब जी। आज मैं और कुछ बात करूंगी। डॉक्टर साहब आपने जो सलाह दिया, दवाई दिया, वो तो चल रहा है सब कुछ। मैंने बैक कॉल करके भी बताया, सब ठीक है। हाँ, आज बताऊंगी। ये जो डॉक्टर साहब टाइफाइड हो रहे हैं, मान लीजिए पेशेंट को टाइफाइड है, तो उस टाइफाइड में जो प्लेट अकाउंट होता है, प्लेट काउंट जो है वो कम होती है। तो उस प्लेट काउंट को मतलब बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और एक पेशेंट हमारे पास ये है, हेपेटाइटिस वायरस सी है, तो वायरस सी है उनको, तो ठीक हो गया, मगर उनकी प्लेट कभी भी ज्यादा नहीं होती है। अगर ज्यादा भी होंगे तो 60-65 हजार, या नहीं तो 35-40 के अंदर है। इस प्लेट काउंट को बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब कोई रास्ता है? ऐसी हेपेटाइटिस सी वायरस वो ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा लीवर डैमेज हो गया, लीवर कमजोर हो गया, तो इनको ये जो प्लेट है ये बढ़ेगी नहीं कभी भी। बस ऐसी है, 30-35 होंगे, अगर ज्यादा भी होंगे 60-65, मगर इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ये कोई सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो ये प्लेट बढ़ाने के लिए, जैसे टाइफाइड जिसके लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस जिस मरीज के लिए,
प्लेट को बढ़ाने के लिए हमें कोई राय दीजिए। और मैं जो वो गोंद मोरिंगा जो चल रहा है काला वाला गोंसिया, तो ये तो चल ही रहे, बहुत कई बार मंगाया, 4-5 बार तो हो गया गोंद मोरिंगा सब। वो डॉक्टर साहब ये मेरे नींद कम आती है, तो इसमें मैं वो जो है जैतून की सिरका लेने से मुझे कोई परेशानी तो नहीं है? और एक सवाल और है, आपने अभी बताया धनिया, आंवला और सौंफ ये तीनों पाउडर बना के 1 चुटकी जैतून की नमक से 1 चम्मच सुबह शाम लेने से डिप्रेशन की कुछ फायदा मिलती है। तो डॉक्टर साहब मुझे इतनी दवाई चल रही है, अगर ये भी ले लूं तो कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक। हाँ, ये सवाल है। और डॉक्टर साहब मेरा लड़का है, ये पढ़ने में कुछ पहले ठीक थी, अभी 1-2 साल से पढ़ने में कुछ ऐसा लग रहा है, पढ़ने में याद भी नहीं हो रहा ढंग से और पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है। तो इसके लिए तो पूछना नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कोई रास्ता है जो कुछ मन लगा के पढ़े, याद हो जाए, कुछ कोई रास्ता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जी अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। आप इतनी सवाल की थोड़ा थोड़ा जवाब दीजिए हमें। मैं तो बहुत बार फोन करा, आपकी बात बहुत बार हो गया। देखिए, एक तो ये सेल फोन, ये मोबाइल फोन बच्चों को पढ़ने नहीं देता, कुछ याद नहीं करने देता, और जहाँ मोबाइल देखो उसमें कितने नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आदमी उसका में घंटों चले जाते हैं। और बच्चे 2 ही सूरत में पढ़ते हैं, शौक से या खौफ से। खौफ माना मतलब डर, और शौक हो जाए तो गज़ब की बात है। मैंने 2 ही लोग देखे जीवन में, जो कुछ लोग माँ बाप के या किसी डर से, टीचर के डर से पढ़ते हैं, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते। जितने लोग शौक पढ़ हो जाता है जिन्हें पढ़ने का, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग खौफ से पढ़ते हैं और फिर उसको अपना शौक बना लेते हैं। तो बच्चों का माहौल पढ़ने लिखने वाले बच्चों से ही संपर्क में रहें तो एक कंपटीशन सा शुरू हो जाता है और फिर उन्हें पढ़ने का शौक हो जाता है। अच्छा, ऐसी दवाएं भी हैं जो दिमाग को काफ़ी तेज़ करती है, लेकिन दिमाग दूसरी चीज़ों से हटाना तो ज़रूरी है। तो ये अखरोट है, अखरोट 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात को दे सकते हैं। इससे भी हमारा दिमाग बहुत अच्छा होता है। माजून अखरोट प्राश भी आती है, माजून अखरोट प्राश, ये भी ख़ास तौर पर दिमाग के लिए और जिस्मानी सेहत के लिए, दिमाग की सेहत के लिए होती है माजून अखरोट प्राश। और ये नुस्खा बच्चों को दे सकते हैं जो मैंने बताया। ये दिमाग को ताज़ा रखने का है, डिप्रेशन को दूर करने का है और बोझ को दिमाग से कम करने का है। आप भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और क्या सवाल था इनका? प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। हाँ, देखिए, एक बहुत अच्छा नुस्खा है, लेकिन उसे मामूली मत समझना। एक नुस्खा है जो बिल्कुल मुफ्त का है और मेरे अनुभव में वो दुनिया का सबसे बेहतरीन नुस्खा है, जो एक ही दिन में आपके प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकता है। ये मैंने खुद देखा, आप लोगों ने भी बताया कि पपीता का पत्ता, पपीते का पत्ता एक 4-5 इंच का, इतना बड़ा, दिन में 2-3 बार चबा के खा लें या पीस के पी लें। इससे तेज़ी से मेरे अनुभव में कोई भी प्लेटलेट्स को बढ़ा नहीं सकती दवा। मैं सब दवाएं जानता हूँ, कितनी दवाएं आती हैं, और कोई बकरी का दूध पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं
उन्हें खाता है, नाम बहुत है, लेकिन इसका काम है। तो देखिए ये लोग फेंक देते हैं, सूख के गिर पड़ता है पपीते का पत्ता, कोई यूज़ नहीं होता। हम लोग तो इसकी वो भी बनाते हैं एक दवा, पपैया लीफ के नाम से, इसका एस्टेक निकाल लेते हैं, यानी इसका जूस निकाल के उसे सुखा कर, तो ये सबसे अच्छी दवा मैं मानता हूँ अपने अनुभव में। आप भी कोशिश करके देखें, बहुत फ़ायदेमंद है। जी, इन्होंने डिप्रेशन का जो नुस्खा आपने बताया था वो ये लेना चाहती हैं, अपनी और दवाइयों के साथ ले सकती हैं? हाँ, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर ले सकते हैं। और किसी को नींद का प्रॉब्लम हो तो इसमें 100 ग्राम खसखस भी मिला सकते हैं 100 ग्राम के नुस्खे में, तो ये और अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन जिनको नींद का प्रॉब्लम है, खसखस वही लोग मिलाएं।